अभी बैठक बुलाई गई थी कि जांच कर पूरे मामले को जो लापरवाही में बरता गया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय का जो कार्यक्रम निर्धारित था और व्यवधान जो उपस्थित जो हुआ करके, इससे बड़ा हम लोग को काफी तकलीफ हुआ करके, पढ़ाई जा करके व्यवधान हुआ है। उसी संदर्भ में हमने कल आदेश दिया कि इमीडिएट जांच करके संबंधित जो व्यक्ति अधिकारी हैं उन पर जिम्मेदारी तय किया जाए, वैसे लोग दंडित हो जाकर इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में व्यवधान जो उत्पन्न जिम्मेदार जो व्यक्ति अधिकारी है। इस समीक्षा में उसका कर रहा था और उसी कड़ी में और कई छोटे विषय आए थे। ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति नहीं हो जाकर जो काम हुए हैं, त्रुटियां हैं, कमियां हैं, सबों को देखिए बारीक साइड पर जाकर के। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर अमित। देखिए, बिहार विधानसभा लोकतंत्र का वह मंदिर जहां से जनता की आवाज बुलंद होती है, जहां से उन तमाम समस्याओं का समाधान होता है जो बिहार की जनता का है। ऐसे में आजकल बिहार की जनता की आवाज बनते बनते विधानसभा अपनी ही आवाज खोता जा रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार विधानसभा में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कभी साउंड का इशू होता है तो कभी माइक ही खराब हो जाते हैं। ऐसे में कल राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। उस दौरान राज्यपाल ने जैसे ही अभिभाषण को शुरू किया, साउंड सिस्टम में बड़ी तकनीकी गड़बड़ियां देखने को मिली। आवाज बहुत कम हो गया, माइक सिस्टम काम करना बंद कर दिया। ऐसे में वहां थोड़ा सा बेचैनी जैसा माहौल रहा। तभी प्रेम कुमार ने वहां बैठे सचिव को बोला कि जरा समस्याओं को देख लीजिए। जब वो समस्या देखने पहुंची तो पता चला कि इस तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम का इशू जो भी है, उसको देखने वाले जो भी कर्मचारी रहते हैं वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा, जहां पर तमाम फैसले होते हैं, जहां पर तमाम चीजें होती है, जहां पर बिहार को चलाने के लिए कानून बनते हैं, जहां पर तमाम क्षेत्र के विधायक वहां जाकर अपनी बातों को रखते हैं, बहस में शामिल होते हैं, उसी विधानसभा में बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं यह विधानसभा के तकनीकी और भवन निर्माण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ऐसे में प्रेम कुमार काफी एक्शन में नजर आए हैं। अब क्योंकि वो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, तो स्पीकर पद पर रहते हुए उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि बिहार विधानसभा में कोई भी समस्या आए तो उन समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढना होता है, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई भवन निर्माण विभाग की और तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई और साफ साफ कहा है कि ऐसी तकनीकी के सुधार पर ध्यान दें और इन तमाम चीजों को तंदुरुस्त रखें ताकि बिहार विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चल सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले अपन को सुनिए। दिनांक 3 दिसंबर 25 को निर्धारित कार्यक्रम के तहत माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण सेंट्रल हॉल में होना था। वहां पर पहुंचने के बाद उनका भाषण प्रारंभ हुआ करके इसी क्रम में लगभग लगातार दर्जनों बार एक विशेष आवाज हुई जाकर, तो चिंता का विषय हो गया, कारण क्या हो रहा है। इसी क्रम में सचिव गई, मतलब उठकर वहां से देखने के लिए। हमने कहा कि देखिए, तो वहां पर कोई तैनात थे नहीं जिनकी जिम्मेदारी थी जाकर के, तो भवन निर्माण विभाग जो है उनकी जिम्मेदारी थी जाकर चीजों को देखना जाकर। उसी संदर्भ में अभी बैठक बुलाई गई थी कि जांच कर पूरे मामले को जो लापरवाही में बरता गया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। नई सरकार 18वीं विधानसभा का मतलब पहला सत्र शुरू हुआ था और माननीय राज्यपाल महोदय का जो कार्यक्रम निर्धारित था और व्यवधान जो उपस्थित जो हुआ करके, इससे बड़ा हम लोग को काफी तकलीफ हुआ करके कि नई सरकार गठन के बाद पहला कार्यक्रम था करके, और जैसे ही बोलने के लिए उन्होंने शुरू किया माननीय राज्यपाल महोदय ने, अचानक घबराहट होने लग गया और लगातार लगभग 7-8 मिनट तक मतलब व्यवधान रहा करते। हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे हमारे राज्यपाल महोदय का कि उन्होंने स्वयं मोर्चा को संभाला और उन्होंने तुरंत मतलब आवाज तेज कर दिया। माननीय सदस्य कई जगह से आवाज आ रही, आवाज नहीं आ रहा है, फिर काफी उन्होंने तेजी में बोलना शुरू किया जाकर, तो उनका भाषण तो पूरा मतलब उन्होंने पढ़ा ही जाकर के
जो व्यवधान हुआ है उसी संदर्भ में हमने कल आदेश दिया था कि इमीडिएट जांच करके संबंधित जो व्यक्ति अधिकारी हैं उन पर जिम्मेदारी तय किया जाए, वैसे लोग दंडित हो जाकर के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में व्यवधान जो उत्पन्न के जिम्मेदार जो व्यक्ति अधिकारी हैं। एक समीक्षा में उसका कर रहा था और उसी कड़ी में और कई छोटे विषय आए थे। अभी कल मतलब यहाँ पर जो लॉबी अपना है सत्ता पक्ष का, वहां भी काफी मात्रा पानी आने की शिकायत मिली जा करके, तो सारे मसलों पर लगातार अभी हम लोगों ने सारे बिंदुओं को रखा गया है। सभी चीजों को बारीकी से देखते हुए जाकर के यह भवन निर्माण विभाग सचिव आए तरफ कुमार रवि जी सुनिश्चित कीजिए कि ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति नहीं हो जाकर के जो काम हुए हैं, जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, इन सबों को देखिए बारीकी साइड पर जाकर के और लगातार इसकी मॉनिटरिंग कीजिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति। तो आपने सुना कि बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार काफी एक्शन मोड में दिख रहे हैं और साफ साफ कह दिया है कि जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी तकनीकी हो, ये माफी लायक नहीं है और इनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि बिहार विधानसभा भवन में सिर्फ और सिर्फ माइक को लेकर या इन तकनीकी खामियां को लेकर ही समस्या नहीं है, और भी कई समस्याएं हैं और काफी बड़ा बजट होता है विधानसभा को चलाने को लेकर और विधानसभा के भवन को लेकर। ऐसे में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि तकनीकी खामियां कहीं न कहीं बिहार विधानसभा में पाई गई है और इन तकनीकी खामियां को लेकर अब बड़ी बैठक बुलाकर प्रेम कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए और ठीक किया जाए, क्योंकि पहले ही सरकार का गठन हुआ है और गठन के बाद ये पहला सत्र था और पहले सत्र में इतनी बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली है। ये कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा भवन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा की प्रशासन और भवन निर्माण विभाग की टीम क्या कुछ करती है, क्या फैसले लेती है और इन तकनीकी खामियां को कैसे दूर किया जा सकता है। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जो भी गलतियां हुई है ये कहीं ना कहीं इसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अभी बैठक बुलाई गई थी कि जांच कर पूरे मामले को जो लापरवाही में बरता गया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय का जो कार्यक्रम निर्धारित था और व्यवधान जो उपस्थित जो हुआ करके, इससे बड़ा हम लोग को काफी तकलीफ हुआ करके पढ़ाई जा करके व्यवधान हुआ है। उसी संदर्भ में हमने कल आदेश दिया कि इमीडिएट जांच करके संबंधित जो व्यक्ति अधिकारी हैं उन पर जिम्मेदारी तय किया जाए, वैसे लोग दंडित हो जाकर इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में व्यवधान जो उत्पन्न जिम्मेदार जो व्यक्ति अधिकारी हैं। एक समीक्षा में उसका कर रहा था और उसी कड़ी में और कई छोटे विषय आए थे। ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति नहीं हो जाकर जो काम हुए हैं, जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, सबों को देखिए बारीकी साइड पर जाकर के